हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम अजय प्रजापति। आज हम लोग 11.2 एक्सरसाइज को करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें से नहीं समझ में आई थी या फिर क्या हमें नहीं कर पा रहे हैं। उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। और इसके अंदर जो भी जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगभग लगभग आई थिंक इसके अंदर 11 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस इसके कराऊंगा अभी बेटर वे में। ठीक है, हो सके तो हो सके तो इस चीज़ को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब हम चलते अपने क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन वगैरह है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ए ट्रेपेजियम, इट्स find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them 0.8 meter। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा आपका कि एक एक टेबल है जिसके ऊपर का जो सरफेस है बेटा वो क्या है आपका, एक जो है कि इस तरह से देख सकते हो ट्रेपेजियम टाइप का है। इसका आपको एरिया पता करना है। इसके अंदर जो पहली साइड है इसकी वो है 1 मीटर की, दूसरी साइड 1.2 मीटर की, और उसके बीच में जो हाइट है वो 0.8 मीटर की। ठीक है बेटा, तो सिंपली इसके अंदर कुछ नहीं कह रहा है हमें, सिर्फ इसमें हमें कह रहा है कि इसका आप एरिया पता करो, फाइंड इट्स एरिया। अच्छा, इसकी जो पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड्स होती हैं, और उसके जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस को हम हाइट मानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ये दिया बेटा कि पहली साइड को ये रहा, पहली साइड को जो फर्स्ट पैरेलल साइड है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पैरेलल साइड है, फर्स्ट पैरेलल। ये इसका आंसर नंबर फर्स्ट है आपका। ये फर्स्ट पैरेलल साइड की लेंथ है उसे हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा आपका? ए 1 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये 1 है। अगला सेकंड पैरेलल साइड, सेकंड पैरेलल साइड की लंबाई कितनी है बेटा? वो है आपकी 1.2 मीटर। इसके बीच में डिस्टेंस है, जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसे आप हाइट कह सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, उसे हमने क्या मान लिया बेटा? वो उसे हमने मान लिया एच, यानी हाइट। ठीक है बेटा, वो कितना है आपका? 0.8 मीटर। ठीक है, नाउ अब इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला से पहले फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो होता है बेटा आपका 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। कई जगह पे बेटा ए प्लस बी को लिखा होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब ये होता है कि इन दोनों साइडों का सम। उसी चीज को हम बेटा यहाँ पे ए और बी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप उसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 बेटा ऐसे रहेगा, ए माने 1 हो गया, प्लस में 1.2 हो गया, मल्टीप्लाई में क्या हो गया? एच। एच की लंबाई कितनी दे रखी है बेटा? 0.8 दे रखी है, सॉरी 0.8 दे रखी है। अच्छा, इसे यहाँ से काट लो से यहाँ पे कितनी बार में जाएगा? 2 चौके 8, यानी 0.4 बार में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब 1 और 1.2 को जोड़ोगे तो 2.2 आ जाएगा। 2.2 में आप बेटा 0.4 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 22 चौके 88 होता है, यानी कि अब पॉइंट कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो यानी कि 0.88 मीटर स्क्वायर क्या आ गया बेटा? है ये आपका आ गया इसका एरिया। तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे पास एरिया है, एरिया ऑफ टेबल सरफेस कह दो यहाँ पे आप, एरिया ऑफ टेबल सरफेस या टेबल टॉप सरफेस, जो भी कहना है वो सब कह सकते हो आप, 0.88 मीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ेंगे बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है बेटा, ओके। अब बेटा हम लोग अपने इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है, उसका जो एरिया है बेटा वो कितना दिया है बेटा? वो आपको दिया है 34 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज, इसकी क्या कह रहा है? इन दोनों इनमें से ना कोई भी पैरेलल साइड होगी, उसकी जो लेंथ दे रखा है बेटा वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और उनके जो बीच की जो हाइट है या उसे डिस्टेंस भी कह सकते हो, वो आपका दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। इसका आपको सेकंड जो पैरेलल साइड है ना उसकी लेंथ पता करनी है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है? बेसिकली आपको सेकंड साइड निकालनी है। सेकंड साइड निकालने के लिए बेटा पहले ही पता होना चाहिए। अब पता है मैथ में ये होता है कि आपको ना कुछ दे के कुछ निकलवाना चाहेगा, यानी आपको अगर 3 चीजें हैं, 3 चीजें में से आपको 2 चीजें दे देगा और एक चीज आपको निकलवाएगा। तो सेम काम यहीं पे, यहाँ पे हमें एरिया दे रखा है और पहली साइड दे रखी है। ठीक है, हमें सेकंड साइड निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह किस तरह से करेंगे, अब इसको हम समझते हैं।
अच्छा, पहला हम यहाँ बोल देते हैं कि, और इसमें थोड़ा साइड करता हूँ, ये यहाँ रख देता हूँ मैं। यहाँ हम बोलेंगे पहली साइड बेटा, पहले हम लिखते हैं एरिया, एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया बेटा, वो दिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पहली साइड क्या दिया बेटा, लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड, वो कितना दिया बेटा आपको, वो दिया 10 सेंटीमीटर। कितना दिया भाई, 10 सेंटीमीटर। अब अगला दिया जो इसकी हाइट, अब इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, वो कितना दिया बेटा, वो आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया बेटा, 4 सेंटीमीटर। अब निकालना आपको, हमें निकालना भाई लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड, वो हमें निकालना है। ठीक है बेटा, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम उसे बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी। ठीक है, इसे हमने ए मान लिया, इसे हमने क्या मान लिया, इसे हमने बी मान लिया, क्योंकि बी तो हमें पता नहीं बी, बी है क्या। तो आओ इसको फिर क्वेश्चन करते हैं। अब इसका पहले फॉर्मूला वाला फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, तो यहाँ लिखेंगे बेटा आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो क्या होता है, वो होता है आपका बेटा 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बेटा, एच हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 तो ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, ए, अच्छा ए मेरे पास कितना दिया बेटा, ए मेरे को दिया 10 सेंटीमीटर। अब भाई बी का तो पता नहीं है, बी का तो हमें पता नहीं है, तो हम बी को बी ही रख देंगे। ठीक है, हाइट कितना दिया बेटा, 4 दिया है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल दिया, 34 के इक्वल दिया, 34 सेंटीमीटर के स्क्वायर के इक्वल दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से 2 से काट देते, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है बेटा, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दो, 10 दूनी 20 हो गया, प्लस में 2 भी हो गया। यहाँ पे 34 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब ये प्लस का है, इधर आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, 34 में से 20 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 2b। अब 34 में से 20 गया तो बेटा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 14। जब b की वैल्यू निकालोगे यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 14 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा आपकी b 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड। यहाँ बेटा आपको आ जाएगा लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड, सेकंड पैरेलल साइड की बेटा जो लंबाई है वो कितनी बेटा आपकी, 7 सेंटीमीटर। कितनी बेटा आपका, 7 सेंटीमीटर। अब हम चलते बेटा अगले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को थोड़ा सा पढ़ते देखते हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर। यानी एक जो ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है उसकी जो लंबाई है, उसका जो पूरा पेरीमीटर मिला के है वो 120 मीटर है। ठीक है, इफ बी सी, जैसा कि आप देख सकते हो बेटा बुक के अंदर, जैसा आप देख सकते हो कि जो ये लंबाई बीसी दे रखी है, बीसी कितनी बेटा है, 48 मीटर। कितना बेटा, 48 मीटर। सीडी कितना है, सीडी आपका 17 मीटर है, और एडी जो है आपका वो कितना बेटा आपका 40 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, आपको इस फील्ड का एरिया पता करना है कि इस फील्ड का एरिया कितना है। ठीक है, अच्छा, साइड ए बी परपेंडिकुलर, और साइड ए बी है बेटा वो क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेसिकली बेटा आपको क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है कि इसका जो पूरा जो ट्रेपेजियम का जो पूरा पेरीमीटर है बेटा वो कितना है, 120 मीटर। अच्छा ठीक है, अब इसको पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो उसके बाद बात करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, फिर इसके अंदर क्या है बेटा, आपको पेरीमीटर इसका जो दिया हुआ है, जो आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, वो कितना दिया बेटा, वो आपको दिया हुआ है, आपको दिया 120 मीटर दिया है। कितना दिया बेटा आपको, 120 मीटर हो गया। अगर पेरीमीटर मतलब ये हो गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में सी डी हो गया प्लस में ए डी, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 120 मीटर होनी चाहिए। अच्छा, ए बी की लंबाई है तो हमें भाई पता नहीं है। ठीक है भाई, ए बी को ऐसे रहने देंगे। बी सी हमारे पास कितना है, वो दिया बेटा 48 मीटर दिया। सी डी कितना दिया बेटा, वो 17 मीटर दिया है। और ये जो ए डी दिया हुआ है वो आपका कितना दिया बेटा, वो 40 मीटर दिया हुआ है। सबको जोड़ लो बेटा, 105 आ जाएगा। सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 105 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग। ए बी इज इक्वल टू 120 मीटर माइनस में 105
5 मीटर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा आपका 15 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा आपको 15 मीटर। तो AB की लंबाई कितनी आ गई, वो आ गई 15 मीटर। अच्छा, जहां पे परपेंडिकुलर होता है ये बेटा आप याद कर लेना कि जहां पे परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, एक तरह से उसकी हाइट का काम करता है। तो हम इसका अगर एरिया निकालना होगा तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में a+b यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों पैरेलल साइड से ना बेटा, इन दोनों का सम AB प्लस मल्टीप्लाई में क्या होता है, h हो गया। तो 1/2 ऐसे रहेगा बेटा। पहली साइड कितनी है, पहली साइड बेटा 48 दे रखी है। ये जो AB है ना, ये क्या, सॉरी ये AD कितना बेटा 40 हो गया, और ये कितना बेटा है 48 मीटर का हो गया। ये आपको दिया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो इन दोनों को सम कर लो, तो 40 प्लस में 48। अब मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट कितनी निकाल ली बेटा AB, ठीक है। AB कितना निकाल लिया, 15 निकाल लिया। अब 40 और ये 48 कितना होगा बेटा, ये आ गया 8 का 88 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से डिवाइड दो कितना आ जाएगा बेटा 44 आ जाएगा, और 15 आपका यहीं पर रहेगा। 15 चौके 60 का जीरो आंसर लगा 6 5 60 और 6 60 सेंटीमीटर 660 मीटर स्क्वायर बेटा, ये क्या आ गया, एरिया आ गया। तो हम आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो कितना आया बेटा, वो आपका दे रखा है 660 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसे। अब हम अपने आंसर नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके हिसाब से फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 4 क्वेश्चन बेटा बेसिकली आपको शायद दिख रहा होगा, आई होप क्लियरली विजिबल होगा। इसमें कह रहा है बेटा द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। बेटा इसने कह रहा है कि एक जो है कि क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड है, उसकी जो डायगोनल है, डायगोनल जानते हो डायगोनल क्या होती है, डायगोनल मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो क्या हो, जो सामने वाला जो एंगल हो उस वहां तक की जो सीधी लाइन होती है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ बेटा, वैसे उसकी डेफिनेशन भी है। वहां तक एक सीधी लाइन को क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, ठीक है। जो अपने एडिसेंट साइड से ना मिले, एडिसेंट एंगल पे ना मिले, बल्कि वो सीधी जाके अपने क्रॉसपोंडिंग एंगल पे मिले, उस चीज को कहते हैं, वो जो सीधी लाइन होती है ना जोड़ने वाली, उसको कहते हैं बेटा आपका डायगोनल। इसने कहा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर, इसका जो है 24 मीटर है, एंड द perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 मीटर एंड 30 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का आपको एरिया निकालना है। अच्छा ठीक है, पहले हम समझते हैं क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या होता है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्वाड्रिलेटर का हमारे पास एरिया होता क्या है। तो हम समझेंगे यहाँ पे, पहले मैं आपको लिख देता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर होता क्या है। तो एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटर होता है, या फिर आप थोड़ा सा जो है कि पीछे अपने बुक में जाओगे ना, आपको खुद ही दिख जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, वहां पे लिखा होगा। जैसे एग्जांपल्स में देखोगे ना तो वहां पे आपको दिखेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का, देखोगे बेटा आप वहां पे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में H1 प्लस में H2 यानी हाइट फर्स्ट और हाइट सेकेंड, मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटा डी होता है, डी माने डायगोनल, ठीक है बेटा। 1/2 मल्टीप्लाई में H1 प्लस H2 मल्टीप्लाई में डी यानी डायगोनल, ठीक है बेटा। तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करना है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। आओ अब इसके अंदर जो है कि हमें फर्स्ट हाइट, जो हमें हाइट फर्स्ट दे रखी है, या फिर हम कहते हैं फर्स्ट क्या लिख रखा है बेटा इसमें, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे फर्स्ट हाइट, ठीक है। फर्स्ट हाइट जो है ऑफ क्वाड्रिलेटर की कितनी बेटा, वो है आपका 13 मीटर है। सेकेंड हाइट ऑफ क्वाड्रिलेटर वो कितनी बेटा आपकी है, वो है आपकी 8 मीटर है। अगली चीज बेटा क्या, जो इसका डायगोनल है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर, यहाँ पे बेटा जगह कम थी इसलिए पॉइंट पॉइंट डाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं सही से लिख रहा हूँ। वो कितने बेटा आपको दे रखा है 24 मीटर दे रखा है, ठीक है। एरिया ये होता है और उसके हिसाब से सेट कर देते हैं इसका मामला। 1/2 हो गया। H1 कितना है, H1 आपका 13 है, प्लस में ये कितना हो गया बेटा, ये आपका 13 मीटर, हाँ 13 मीटर, और प्लस में यहाँ पे आ गया 8 मीटर। मल्टीप्लाई में डी कितना बेटा, वो 24 है, 2 से डिवाइड हो सिंपली, वो आ जाएगा वो 12। 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो बेटा 21 मीटर हो जाएगा,
21 का मल्टीप्लाई 12 से कर दो, 12 एकम 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 मीटर स्क्वायर बेटा, सिंपल सा आपका आंसर आ गया 252 मीटर। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे कहेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेटर, वो आ गया बेटा आपका, वो आ गया 252 मीटर स्क्वायर। ये सिंपली सा आपका निकल गया। अब हम चलते हैं बेटा अपने पांचों क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है बेटा, अब हमारे पांचों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पांचों क्वेश्चन में क्या दिया है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पांचों क्वेश्चन में क्या दिया है, पांचों क्वेश्चन वही पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है बेटा, इसने कहा है कि एक रोम्बस टाइप का हमारे पास कोई फिगर है, उसकी जो डायगोनल की लंबाई दे रखी है वो हमें दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया। अब पहले समझना होता है कि रोम्बस होता क्या है। रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसके अंदर क्या होती है ना, कि सारी साइडें बराबर होती है। ठीक है, एक तरह, अब सारी साइडें बराबर, इसका मतलब स्क्वायर नहीं है ये। स्क्वायर का हर एक एंगल, इन दोनों में स्क्वायर में और उसमें थोड़ा सा बस यही फर्क होता है कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, बट इसका एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, कोई और साइड में होगा लेकिन इसकी साइडें क्या होंगी बेटा, वो बराबर होंगी। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आपका समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा आप इसका, समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या दिया गया वो समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है कि भाई दो डायगोनल्स हैं और उनका उन्हीं डायगोनल्स से इसका एरिया पता करना है। ठीक है, अच्छा अब हम पूछते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। रोम्बस माने होता है बेटा समचतुर्भुज। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। अच्छा, ये जो वीडियो है ना दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हो और इंग्लिश मीडियम वाले भी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ फिर हिंदी में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों थोड़ा आपको दिक्कत होती है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं आपके लिए हिंदी में भी बना दूंगा। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई में डायगोनल फर्स्ट, मल्टीप्लाई में क्या होगा डायगोनल सेकंड। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का। तो आप फिर इसका लिखते हैं क्या है कि लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, पहले डायगोनल किसी को मानना चाहो, किसी को मान लो भाई, हम तो भाई 7.5 को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले यही दे रखा है तो हम कहते हैं 7.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर दिया, सॉरी सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसी में दिक्कत रहता है बस। आगे हम कहेंगे लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल। अब सेकंड डायगोनल की जो लेंथ है बेटा वो दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा आपको, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यही फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ रोम्बस का, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ लिखना है एरिया ऑफ रोम्बस, दिया हुआ है, लिखा ही हुआ है 1/2। डायगोनल फर्स्ट कितनी है, डायगोनल फर्स्ट बेटा आपके 7.5 सेंटीमीटर है। अगला क्या है, अगला आपका है D2, D2 मतलब डायगोनल सेकंड यानी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। कुछ नहीं करना है बड़े प्यार से, यहाँ पे 2 6 12 और 6 5 30 को 0 हासिल लगा 3 और 6 7 42 3 45, 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने आराम से एरिया आ गया। ठीक है, इस चैप्टर में घबराने की बात नहीं है। ठीक है, बस इसको ना लैंग्वेज आप समझ जाओ, लैंग्वेज समझ जाओ, फॉर्मूला बेस पे है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा आंसर नंबर 6। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 6 है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन बेटा पढ़ने पढ़ने पे देख वही पता चलता है हमें। इसमें कह रहा है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एक रोम्बस है जिसका हमें एरिया पता करना है। हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, रोम्बस के अंदर एक खास बात होती है कि इसकी सभी, अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर सारी साइडें 5 सेंटीमीटर होंगी, बिकॉज इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। ठीक है, एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, और जिसकी जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड यानी हाइट को कहते हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ को देखते हो, पहाड़ कितनी, इसका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब हो गया कि इसकी जो चढ़ाई है ना वो बहुत ज्यादा है भाई। अब कहता है भाई कि 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, यदि इनमें से इसकी एक डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो पता करना आपको दूसरी डायगोनल की लेंथ क्या होगी। ठीक है, अच्छा जैसे कि मैंने देख रहे हो बेटा कि मैं यहाँ पे अपना डीएन बना चुका हूँ। ठीक है, अभी इसमें क्या है ना, मुझे वीडियो थोड़ी रोकनी पड़ती है, तो क्योंकि मुझे डीएन बनाना होता है। अब मैंने एक डीएन बनाया था लेकिन जो है कि वो थोड़ा सा इसमें मैच नहीं
समझ में नहीं आया बेटा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस चीज को पहले समझा देता हूँ उस चीज में है क्या चीज, ठीक है। अब इसमें कह रहा है आपको इसकी साइड स्टडी कितनी बेटा 5 सेंटीमीटर की है। देखो 5 सेंटीमीटर तो ये हो गया है, ठीक है। इसकी जो एक डायगोनल है, डायगोनल वो 8 सेंटीमीटर की है। और इसके जो एल्टीट्यूड है, ये दिख रहा है एल्टीट्यूड, ये कितना है 4.8 है। इसके अंदर ये साइड साइड मैंने बना रखी है, इसी चीज में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज में। इसमें जिसका एल्टीट्यूड है, ये इसका एल्टीट्यूड है, ये 4.8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और इसके अंदर जो पहली डायगोनल है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। पता करना आपको सेकंड डायगोनल का, ठीक है। अच्छा मैंने कहा था ये थोड़ा थोड़ा किसकी तरह बेटा दिखता है, पैरेललोग्राम की तरह दिखता है। किसी तरह दिखता है बेटा, पैरेललोग्राम की तरह दिखता है थोड़ा थोड़ा आपको, ठीक है। अब समझना पड़ेगा पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम थोड़ा दिखता है तो इसका जो फॉर्मूला है वो पैरेललोग्राम की तरह थोड़ा सा होता है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला ये था 1/2 d1 × d2। अब इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि 1/2 सॉरी बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। तो उसी वाले पहले फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें बेस दिया गया और हाइट दी गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम समझाएंगे पूरा। एरिया ऑफ रोहम्बस, एरिया ऑफ रोहम्बस, एरिया ऑफ रोहम्बस यहाँ निकालेंगे। एरिया ऑफ रोहम्बस किससे बेटा, बेस इंटू हाइट से। इसका बेस कितना दिया बेटा आपको 5 सेंटीमीटर दिया, बड़े प्यार से लिखो। हाइट कितनी दी है बेटा 4.8 सेंटीमीटर हो गया। 5 × 40 हो गया, 40 को जीरो हाथ से लगा 4, 5 × 20 4, 24, 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या गया बेटा, ये आपका सिंपल सिंपल क्या गया, ये इसका आपका आ गया एरिया, ठीक है। अब हमें निकालना सेकंड साइड, ठीक है बेटा। तो इसी में एक और फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रोहम्बस किसी भी तरीके से निकाल लो आप, चाहो ट्रायंगल करके निकाल लो, चाहो जैसे भी निकालोगे, हमेशा एरिया उतना ही रहेगा। मैंने कहा घर को नापना है, घर का फर्श नापना है। घर का फर्श आप चाहो टुकड़ों टुकड़ों में नापो, टाइलों से नापो, ये चाहो जैसे नापो, उसका फर्श का एरिया हर बार क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि फर्श बढ़ घट थोड़ी ना रहा है, उसका एरिया क्या होगा हमेशा बराबर रहेगा। अच्छा एरिया ऑफ रोहम्बस हमारे पास कितना आ गया 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे कहते हैं एरिया ऑफ रोहम्बस का, हमने भाई थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था ये रहा, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई में d1 इंटू में d2। ये पढ़ा था ना भाई, हाँ यही पढ़ा था हमने। अब 1/2 तो ऐसे रखेंगे। डायगोनल जो फर्स्ट थी बेटा, इसकी लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल वो कितने दे रखी थी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में d2, यहाँ आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 से काटोगे 2 चौके 8 आ जाएगा, 4 d2 निकालोगे तो क्या होगा, ये 24 है, ये मल्टीप्लाई में था 4, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4 से डिवाइड दो, 4 6 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 6 है। तो d2 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल हम यहाँ पे कह सकते हैं लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल, वो कितना आ गया बेटा, वो आ गया 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 7वें क्वेश्चन पे, ठीक है। अब 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन समझते हैं 7वें क्वेश्चन में है क्या चीज। इसने कहा है यहाँ पे द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट इन हियर टाइल्स विच आर रोहम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसने कहा है कि एक बिल्डिंग का फ्लोर है जिसमें 3 हेयर टाइल है। कितनी टाइल है बेटा 3 हेयर टाइल है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें कि जो कि रोहम्बस शेप की हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था रोहम्बस मतलब क्या होता है। रोहम्बस माने होता है समचतुर्भुज, जिसकी चारों साइड इक्वल हो बट ये स्क्वायर नहीं है। ये चीज आप ध्यान में रखना अपने, ठीक है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि अपने ध्यान में चीज को रखना। अब कह रहा हूँ कि इसकी जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स इसकी है 45 सेंटीमीटर की एंड 30 सेंटीमीटर की। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 मतलब क्या है बेटा, किसने कहा है कि आपका जो टाइल की डायमेंशन दे रखी है आपको कि 45 सेंटीमीटर पहली डायगोनल है, 30 सेंटीमीटर दूसरी डायगोनल है। आपको पता करना है बेटा कि और उसमें 3 हेयर टाइल है। अच्छा सुनो, दिमाग लगाओ, छोटा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा बड़ा नहीं। अगर मैं एक टाइल का एरिया निकाल लेता हूँ, 3 हेयर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल एरिया को क्या करूंगा, एक मीटर खर्चा कितना है 4 मीटर। मान लो हमारे पास कुछ जो भी मीटर में आ गया, मान लो 200 मीटर आ गया, 100 मीटर टाइल मान लो, 100 मीटर मान लेते हैं एक तरीके से, 100 मीटर आ गया।
अब 1 मीटर कितना खर्चा, 4 रुपए, तो 100 मीटर कितना हो जाए, 100 × 400। तो यानी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको मेरे साथ रहना है बरकरार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस चीज में। आओ करते हैं इस चीज को। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने पहले इसका चीज का डिजाइन बना रखा है इसमें आपका टाइल का, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज बेटा ये दे रखा है कि आपकी जो ये क्या बोलते हैं, जो इसकी जो कॉस्ट दे रखी है ना, पर मीटर का कितना बेटा, 4 रुपए है। कितना बेटा, 4 रुपए। अब यहाँ क्या है, सेंटीमीटर में भाई पहले से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो भाई मीटर स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, आओ बनाते हैं सिंपल सा। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल। वो कितना बेटा आपका, वो है 45 सेंटीमीटर। कितना बेटा, 45 सेंटीमीटर। किसी को मान सकता फर्स्ट साइड डायगोनल, ऐसा कोई नहीं कि मेरी बात मानो, ठीक है। अच्छा, इस चीज को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड देना पड़ेगा 100 से। इसे डिवाइड देंगे 100 से तो क्या है, 0.45 मीटर आ जाए। क्या आ जाए बेटा, ये मीटर है। यहाँ पे मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में। अब हम यहाँ पे कहेंगे लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल, लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल। सेकंड डायगोनल की लंबाई कितनी है बेटा, वो है आपका 30 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 30 सेंटीमीटर। इसे मीटर बदल दो, इसे मीटर बदलो, 30 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। ये आपका मीटर आ जाएगा, यहाँ पे 0.30 मीटर स्क्वायर। सिंपल सा है, ठीक है। अब आपको निकालना, पहले इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ईच टाइल। यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ईच टाइल, क्योंकि भाई हम एक टाइल का निकाल रहे हैं ना। ईच टाइल का जो एरिया आएगा वो हो गया बेटा आपका, इसका फॉर्मूला मैंने पहले बता रखा था, 1/2 मल्टीप्लाई में D1 मल्टीप्लाई में D2। अब भाई D1 क्या है, D1 बेटा हमारे पास है 0.45 है। हमारे पास D2 कितना है बेटा, वो है हमारे पास 0.30, ठीक है। दो से डिवाइड कर रहे हैं, दो से डिवाइड करेंगे बेटा तो जाएगा आपका ये 0.15 आएगा। कितना है बेटा आपका, 0.15, ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, 15 5 जा कितना होता है, 75, 75 का 5 कैरी करा बेटा आपका 7, 15 4 जा 60, 60 और 7, 67 हो गया। कितना हो गया बेटा, 67 हो गया, ठीक है। पॉइंट कितने नंबर बाद, पॉइंट कितने नंबर बाद बेटा यहाँ पे, तो 2 नंबर इधर, 2 नंबर इधर, 4 नंबर, तो यहाँ तो 3 हो रहे हैं, तो एक और जीरो लगा के फिर पॉइंट लगा दो। तो इतना तो आ गया बेटा एक टाइल का एरिया, ठीक है। अब निकालो एरिया ऑफ 3000 टाइल, यानी 3000 टाइलों का एरिया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है कि ना मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। एक टाइल का एरिया आ गया तो 3000 मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो 3000 की एक टाइल से, उससे ये है कि भाई हमें ये पता लग जाएगा टोटल जो है कि एरिया कितना है। अब इससे नीचे हटाओ तो इसे 4 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने कितने डिजिट है, 4 डिजिट। अच्छा, एक और चीज होता है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं ना, जितने डिजिट होते हैं उतने डिजिट के जीरो नीचे आ जाते हैं। 4 जीरो था तो इससे हमने डिवाइड कर दिया, एक जीरो, फिर एक और जीरो आ गया, फिर एक और जीरो खत्म हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे 10 बचा हुआ है, ठीक है। चलो उसको उसको भी छेड़ते नहीं है, उसको भी आगे देखते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 5 से हो गई, 3 5 जाए कितना हो जाएगा, 3 5 जो बेटा आपका 15, 15 का कैरी करा 5, वो सॉरी 3 5 जो 15, 5 हो गया, 5 कैरी करा 1, 3 7 जो 21, 21 ओवर 2, 22, 22 पर 2 कैरी करा 2, 3 6 जो 18, 18 और 2 20। अपॉन में 10 था, 10 से डिवाइड दे दिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जैसे डिवाइड कर दिया तो आगे 202.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका एरिया ऑफ 3000 टाइल्स का आ गया, ठीक है। एक टाइल का एरिया इतना था, 3000 टाइल का एरिया इतना आ गया। अब 1 मीटर खर्चा क्या है, 1 मीटर का जो खर्चा बेटा आपको दे रखा है 4 रुपीज। कितना है बेटा, 4 रुपीज। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, वो कितना बेटा हुआ है, 4 रुपये, रुपी 4, ठीक है। तो निकालो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करा दो, 202.5 मल्टीप्लाई में ₹4, इससे मल्टीप्लाई कराओगे 4 5 जो 20, 20 का 0 कैरी करा 2, 4 2 8,
8 और 2 10, 10 का 0 कैरी करा 1, 4 और 0 0 और 1 आ गया यहाँ पे, 4 2 जा 8, 8 रुपीज 810, ठीक है, यानी 810 रुपये क्या हो गया बेटा, टोटल कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब इसके आगे हम करेंगे अपना 8वां क्वेश्चन, ठीक है। अब इस 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, इट्स साइड्स अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। ठीक है, एक बार में क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार में क्वेश्चन पढ़ने समझ में भी नहीं आता, दोबारा मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या इसमें बेसिकली कहना चाह रहा है। इसमें कह रहा है कि मोहन एक प्लॉट खरीदना चाहता है, एक फील्ड खरीदना चाहता है, या एक खेत खरीदना चाहता है, अच्छा, जिसके एक तरफ क्या, एक तरफ रिवर है, एक तरफ क्या है बेटा, रोड है, ठीक है। इसने कहा है कि जो रिवर वाली साइड है ना वो पैरेलल है, किसके बेटा पैरेलल है, रोड के पैरेलल। पैरेलल माना होता है समांतर, समांतर यानी कि जैसे आपने देखा होगा जो दो दो ऐसी लाइनें जो कभी आपस में नहीं मिल सकती, देखो ये जो एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है, जिनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, हर जगह से जहां से आप देख लोगे। तो इसने कहा कि पैरेलल है, और द साइड अलोंग द रोड, इसने कहा कि जो नदी वाली जो साइड है वो क्या है, इसके पैरेलल तो है ही है, लेकिन जो नदी वाली साइड क्या है, रोड वाली साइड के दुगना है, जैसे आप देख सकते हो चित्र में भी कि छोटा है और ये क्या है बेटा, बड़ा है, ठीक है। ये इसका क्या है बेटा, ये दुगना है, जितना मान लो अगर ये 20 हो गया तो इतना होगा 40 होगा, ये 100 हो गया तो यहाँ 200, अगर ये, तो समझ गए होगे आप लोग। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड, यदि इसका एरिया कितना है 10,500 मीटर है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो इसके बीच में डिस्टेंस आ रही है, डिस्टेंस जो है ना डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 100 मीटर आ रहा है, कितना आ रहा है 100 मीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो पता करना आपको जो साइड है रिवर के साइड वाली जो है ना इसके रिवर वाली साइड, तो उसको पता करना वो कितना होगा। तो आओ फिर इसके लिए निकालना है। अच्छा, पहले तो हमें ये पता हो जाए कि भाई रोड, इन दोनों छोटी साइड कौन सी, तो रोड वाली छोटी साइड है, और जो रिवर वाली साइड क्या है वो उससे दुगनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, माना की लेट लेंथ, लेट अलोंग द रोड साइड, रोड, ठीक है, जो लेंथ है वो रोड की तरफ की कितनी है वो हमने मान लिया x मान लिया, ठीक है, और लेट, अब हमने अब जो रिवर वाली लेंथ होगी वो क्या इसकी दुगनी है, तो लेंथ अलोंग द रिवर, तो रिवर वाली क्या थी बेटा, रिवर वाली इसकी दुगनी थी। अब इन दोनों के जो डिस्टेंस है, ठीक है बेटा, जो डिस्टेंस दोनों के बीच में, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, वो दे रखा है बेटा 100 मीटर, कितना दे रखा है बेटा 100 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसको हमें साइडों का निकालना, साइडों का निकालने के लिए दो तरीके, एक ही अब हमें कुछ इस तरीके, जैसे या तो पेरीमीटर मिल जाए तो एरिया मिल जाए, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया, एरिया से क्या है साइड मिल जाएगी वहां पे। अब देखो कैसे मिलेगी, यहाँ लिखेंगे पहले हम एरिया ऑफ फील्ड, ये कह सकते हो आप, जैसे, अच्छा ये शेप कैसा दिख रहा है बेटा आपको, ये शेप दिख रहा है आपको ट्रेपेजियम टाइप का दिख रहा होगा, आई होप, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा बुक में भी आपको। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा ये होता है कि 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है एच। अब ए माने होता है पहली साइड, पहली साइड बेटा कौन सी है वो आपकी, वो ए है ये, और दूसरी साइड क्या बेटा ये बी, ठीक है, तो पहली साइड ए दूसरी साइड बी, ठीक है, जो पैरेलल साइड होती है उन्हीं को हम ए और बी नाम से बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 1/2 ऐसे रखेंगे, ए कितना है एक्स है, बी कितना भाई 2x है, हाइट कितने दे रखी है 100, ठीक है 100 मीटर, 2 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, ये बी आ जाएगा 50। अब x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, मल्टीप्लाई में 50 मीटर आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी खैर मीटर रहेगा ही रहेगा, 3x और 5 यानी 150x आ जाएगा। अच्छा, इसकी चीज में मैं एक चीज बताना भूल गया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया हुआ है, वो भी हमें दे रखा है यहाँ पे, वो दे रखा 10,500, कितना दे रखा है बेटा आपको 10,500 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी कितना है 10,500 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 150x आ गया, 150x, 30×150x मीटर, ठीक है, 150x मीटर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आपका, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, 10,500 आ गया, 500
अब अगर हम ये मीटर स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पे अपना निकालेंगे एक्स की वैल्यू, किसकी निकालेंगे बेटा, एक्स की वैल्यू, इसके ना तो मल्टीप्लाई में कुछ होना चाहिए ना इसके कुछ डिवाइड में होना चाहिए, तो 10,500 इधर आ जाएगा, जो 150 गया बेटा वो 150 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर में था, ये मीटर था आपका, ये मीटर स्क्वायर था, ठीक है, मीटर से मीटर कट जाएगा आपका, ये जो है जीरो आ गया, 15 से कितना होता है 105 होता है, जीरो आ जाएगा, यानी 70 मीटर आ गया, कितना है बेटा 70 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 70 मीटर क्या आ गया, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा एक्स किसे माना था बेटा, पहली साइड को, पहली साइड कौन सी थी, वो थी रोड वाली साइड, क्या थी बेटा वो आपकी रोड वाली साइड, तो हमें निकालना रिवर वाली साइड, तो हम लिखेंगे लेंथ अलोंग द लेंथ अलोंग द रिवर, रिवर की तरफ वाली जो लेंथ है बेटा वो कद क्या दुगना आएगी, तो 70 गुणे में 2, 70 दूनी कितना हो गया 140 मीटर आ गया, कितना आ गया बेटा आपका 140 मीटर, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन बेटा यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। 8 अब हम चलते हैं, सॉरी 8 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे खत्म हो जाते हैं। अब 9वां 10वां 11वां ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी है, और इनको मैं इस वीडियो में अगर मैं इसे कवर कराऊंगा तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और इसको मैं अगली वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है। जब तक के लिए बेटा बाय बाय, सी यू अगेन। हम मिलते रहेंगे यहाँ पे और क्वेश्चंस को इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे।